राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 9, जिसका नेम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। चलिए स्टार्टअप करते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन से। अरविंद प्लेज ए किंग। देखिए ये लड़का है, इसका नाम अरविंद है, वो एक राजा की तरह एक्ट कर रहा है। अरविंद हैज़ been chosen to act as a king in the school play. He is expected to march solemnly in splendid robes, to trail in mustaches and wield the silver paper wrapped escort with gesto. बेसिकली जो अरविंद लड़का है उसको किंग का रोल कर रहा है अपने स्कूल में, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वह किंग की तरह कपड़े पहने हैं, और जो भी उसकी मुस्टैक्स मतलब जो मूछें हैं उसको ट्रिल कर रहा है वो, और सिल्वर पेपर से जो भी उसकी तलवार है उसको रैप किया गया है। Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play वीणा and recite poetry. वो इसलिए सरप्राइज है क्योंकि उसको बोला गया है कि तुम बैठो और एक वीणा हाथ में पकड़ो और जो भी पोएट्री उसको दी गई है उसको बार बार रटो, डिसाइड करो। ए म्यूजिशियन किंग, हु वॉज दैट, ही वंडर। कोई म्यूजिशियन किंग भी था, वो कौन था, उसने सोचा। लेकिन उसकी आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं आगे। प्रशस्ति एंड वॉट दे टेल अस। अरविंद was supposed to acting as समुद्रगुप्त। अरविंद जो लड़का था वो समुद्र की एक्टिंग कर रहा था। ए फेमस रूलर ऑफ ए डायनेस्टी नोन एज गुप्ताज। गुप्ता की डायनेस्टी में वो फेमस रूलर हुआ करता था। ही नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम ए लॉन्ग इंक्रिप्शन इंक्रिप्ट ऑन द अशोका's पिलर एट इलाहाबाद। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग को इंक्रिप्शन में लिखा हुआ पाया, जो कि अशोका ने लिखी थी अपनी इंक्रिप्शन पिलर में, जो कि इस समय इलाहाबाद में है उनका पिलर। इट वॉज कम्पोज एज ए काव्य बाई हरिसेना। एक काव्य सा बनाया गया था जो कि बनाया था हरिसेना ने। हु वॉज ए पोएट एंड ए मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, जो कि मिनिस्टर थे, ठीक है, और पोएट भी थे समुद्रगुप्ता के राज्य में। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ ए स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। और ये जो भी इंस्क्रिप्शन है स्पेशल काइंड की, उसे प्रशस्ति कहते हैं। संस्कृत वर्ड, ये संस्कृत वर्ड भी है। मीनिंग, जिसका मीनिंग क्या है, इन प्रेज ऑफ, प्रशंसा के लिए। वाइल प्रशस्ति वॉज कम्पोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स, यू रीड अबाउट चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ी प्रशस्ति के बारे में, सच एज गौतमी पुत्र श्री शंकरम। देखिए इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। दे बिकेम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्तास, और वो गुप्ता के टाइम में एक इम्पोर्टेंट रूलर हुआ करते थे। समुद्रगुप्ता प्रशस्ति, समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति क्या थी। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता प्रशस्ति टेल अस। वो समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति हम लोग को क्या बताती है। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। ए वॉरियर एज ए किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोएट। वो बताया जाता है कि जो भी हमारे किंग या राजा हुआ करते थे वॉरियर, ठीक है, हुआ करते थे और बैटल्स, युद्ध किया करते थे। हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोएट, जो कि अपनी पोएम्स में भी बेस्ट हुआ करते थे। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एंड इक्वल टू द गॉड, और वो एक भगवान के रूप में माने जाते थे। किसे भगवान सबके लिए, तो ऐसे एक राजा भी सबके लिए जो सबकी सुनता है। द प्रशस्ति वॉज कम्पोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस। प्रशस्ति एक लॉन्ग सेंटेंस में लिखी गई थी। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। हमारे पास एक पार्ट भी है, इसके नीचे अभी देखते हैं हम लोग। ये समुद्रगुप्ता द वॉरियर, whose body were most charming, being covered with fantastious beauty of the mark of 100 of the scale caused by battle axes, arrows, spikes, spear, burnt sword, iron clubs, javelin, barbed arrow, long arrow and many other weapons. उनकी जो भी बॉडी थी वो बहुत चार्मिंग थी एंड बीइंग कवर्ड विद, और उनकी जो पूरी बॉडी थी वो कवर्ड किस चीज़ से थी, मतलब वेपन से। देखिए कौन कौन से वेपन्स या हथियार हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि आपका कुल्हाड़ी हो गई, एक्सेस हो गए, ठीक है, क्लब्स, जैवलिन। आपको पता है भी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में पार्टअप किया था, ठीक है। तो वही जैवलिन जो एक तीर कमान सा होता है, वो एरो, जो राम जी पीछे तीर लगा के घूमते थे, वो सब उसी की बात बताई गई है यहाँ पे। इफ़ यू लुक एट मैप 7 पेज 87, you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the
east coast and you will found areas marked in purple blue as well. नीचे वाला जो मैप दिया गया है इसके बारे में बताया जा रहा है। कि जो भी रेड डॉट का है वो हमारा ईस्ट एरिया है। देखिए ये तो हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। कि ये हमारा ये पिंक से ये है, ये वेस्ट से ब्लू है, वाइट एंड पिंक, सनी देन वाइट, इसके बारे में बताया जा रहा है। This map is based on the information provided in the प्रशस्ति। ये जो भी मैप है उसके में इंफॉर्मेशन लिखी है प्रशस्ति के अकॉर्डिंग। हरिसेना डिस्क्राइब्ड 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स। हरिसेना जो भी थे, ठीक है, पोएट थे, उन्होंने 4 डिफरेंट रूलर के बारे में इसमें लिखा है। एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड देम, और समुद्रगुप्त की पॉलिसीज़ के बारे में ही बताया है। द रूलर ऑफ आर्यावर्त, आर्यावर्त के जो भी रूलर थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑफ द मैप, हेयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम वाज मेड पार्ट ऑफ द समुद्रगुप्त एम्पायर। जो भी ग्रीन एरिया भी आप लोग को दिखाया गया है वो समुद्रगुप्त के पार्ट है एम्पायर का। द रूलर ऑफ दक्षिणापथ, देखिए तो आर्यावर्त के लिए बता दिया गया, ये आपका दक्षिणापथ के लिए ये बताया जा रहा है। हेयर देयर वर 12 रूलर्स, सम ऑफ whose capitals are marked with red dots, जिसकी जो भी रूलर है उनकी कैपिटल को रेड डॉट से किया गया है। they surrendered to समुद्रगुप्त after being defeated and then allowed them the rule again, जो कि समुद्रगुप्त से हार चुके थे और समुद्रगुप्त से कहा था कि आप दोबारा से यहाँ पे रोल कीजिए। The inner circle of neighboring state including Assam, coastal Bengal, Nepal and a number of Gana Sangh, और जो भी गना संघ था उस नेबरिंग स्टेट तो उसके बारे में बताया गया। इन द नॉर्थ वेस्ट, देखिए आपको समझा दें कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट। तो बात की जा रही है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की। मार्क्ड ऑन पर्पल ऑन मैप, दे बॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड इज ऑर्डर एंड अटेंड दिस कोर्ट, जो कि ऑर्डर फॉलो किया करते थे और कोर्ट को आते थे और अटेंड किया करते थे। उसके बाद बताई जा रही है द रूलर ऑफ द आउटलाइनिंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, जो भी आउटलाइनिंग एरिया है मैप में वो ब्लू से मार्क किया गया था। परहैप्स द descendant of the Kushanas and Sakhas and the ruler of the Sri Lanka who submitted to him offered daughter in marriage, जिन्होंने जब समुद्रगुप्त को अपनी जो भी डॉटर है मतलब अपनी बेटी है उनके रिश्ते का प्रस्ताव दिया। एक बार यहाँ पे जो लिखे हैं कॉइन्स के बारे में वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। द किंग हू प्लेड द वीणा, जो लोग वीणा प्ले करते हैं। Some other qualities of Samudragupta are shown on coin, such as this where he is shown playing the veena. Basically देखिए जो भी राजा वीणा प्ले करते थे वो इस देखिए कॉइन में थोड़ा सा दिखाया गया। देखिए किस टाइप से स्टैम्प किया गया है, देखिए यहाँ पे फिर ये हाथ है। चलिए इसमें प्रयाग देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे है, जो कि हमारा इलाहाबाद का पुराना नाम है। ये इनकी आपका मिड में है प्रयाग, ये आपका पाटलिपुत्र, नालंदा, ये अजंता, अवंती, अलवा, कंजीपुरम, मदुरई, लक्षद्वीप, अरेबिया सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब देखने को मिलेगा। ये देखिए मथुरा, वल्लभी। दिन हम लोग स्टार्टअप करते हैं जियोलॉजी से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मोस्ट प्रशस्ति ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। तो ये प्रशस्ति है उसमें बहुत सारे जो भी एंसेस्टर हुए हैं समुद्रगुप्त के उनके बारे में भी लिखा गया है। देखिए वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, पता है आप लोग को ग्रेट ग्रैंडफादर कौन होते हैं? आपके जो भी दादाजी हुए या बाबा जी उनके भी पिता मतलब आपके परबाबू, ठीक है। फिर उनके ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, उनके पापा, उनकी मदर, उनके बारे में हिज मदर कुमारा देवी
बिलोंग्स टू द लच्छिवा गना। समुद्रगुप्त की जो भी मम्मी थी वो कुमारा देवी उनका नाम था और वो लच्छिवा गना से बिलोंग करती थी। वाइल हिज फादर चंद्रगुप्त, उनके जो भी पिता थे चंद्रगुप्त, वो द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि कौन था ऐसा राजा जिसको महाराजा अधिराज का टाइटल मिला था, तो वो आपके हो गए चंद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ से मार्क कर देते हैं ऐसे। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली ए महाराजास, जिनको टाइटल मिला था महाराजा का। इट सीन्स इनके ग्रेट मतलब जो भी ग्रैंडफादर हुए या ग्रेट ग्रैंडफादर उनको महाराजा कहा जाता था। इट सीन्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज ऑफ इम्पोर्टेंस, उनकी फैमिली एक इम्पॉर्टेंट फैमिली में शामिल थी। अरेंज द टाइटल्स अकॉर्डिंग टू राजा, महाराजा अधिराज और महाराजा। ठीक है, ये सब तो एक्टिविटीज़ के तौर पर दे दिया गया है। इसे पढ़ लेते क्या लिखा गया है। विक्रम सम्राट, द era beginning in the 58 BC is traditionally associated with Gupta king Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over the Sakya and assumed the title of the Vikramaditya। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको टाइटल काय का मिला, विक्रमादित्य का, और चंद्रगुप्त को टाइटल किसका मिला, महाराजा ईराज का। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। होप सो अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर इन द जेनेलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर। जेनेलॉजीज अगर पूछ लिया आपसे जेनेलॉजीज के अंदर क्या क्या आता है तो आप क्या बताएंगे, उनके एंसेस्टर के बारे में। ठीक है, ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइन, हम सब लोग उनके बारे में जानते हैं सिर्फ जो क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें देख के। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द सकायास। अकॉर्डिंग टू द लेटर ब्रीफ हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्न्ड पीपल, अबाउट सम ऑफ देम यू रीड इन चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल कौन कौन से थे चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के टाइम पे। ठीक है, कुछ लोग उसमें बहुत ही लर्न या लिटरेट लोग हुआ करते थे। हर्षवर्धन एंड हाउस चरिता, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन और चरिता के बारे में पूछ लेते हैं। वाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस, वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफीज। हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस और बायोग्राफीज के बारे में से जाना है लोगों के मतलब राजा के बारे में। हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर हो, 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने रूल किया था। वॉज वन सच रूलर, हिज कोर्ट पोएट अनाभट्ट रोड हिज बायोग्राफी, जो भी उनका एक पोएट था बनाभट्ट। ठीक है, उसने उनकी बायोग्राफी लिखी जिसको संस्कृत में हर्ष चरिता कहते हैं। जिसमें हर्ष चरिता के अंदर हम लोगों को देखने को क्या मिला कि उनकी पूरी बायोग्राफी हर्षवर्धन की, जो कि उनके पोएट ने लिखी थी, पोएट का नाम था बनाभट्ट। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको दोबारा बता रहे हैं ये चीज़। ये हम लोग को हर्षवर्धन के बारे में पूरी चीज़ें बताती है। बिलोंगिंग टू किंग्स जॉन जैन about whom you read in chapter 8, we spend a lot of time in हर्ष को, हर्ष किसे कह रहे हैं, हर्षवर्धन को, and left a detailed account of what he saw, और उन्होंने भी अपने एक बुक में लिखा था कि बेसिकली उन्होंने देखा क्या क्या हर्षवर्धन के टाइम पे तो उनकी कोर्ट के अंदर। हर्षवर्धन वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, हर्षवर्धन जो थे अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, बट बिकेम ए किंग ऑफ थानेश्वर आफ्टर बोथ ऑफ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। देखिए वो सबसे बड़े किंग नहीं थे, लेकिन उनके पिता की और उनके बड़े भाई की हत्या होने के कारण या मार डालने के कारण वो वहाँ के राजा बने थानेश्वर के। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, ब्रदर इन लॉ मतलब उनके जीजा जी। ठीक है,
वहाँ पे कन्नौज के वो रूलर थे एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, जिनको बंगाल के किंग ने मार दिया था। हर्षवर्धन टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज। हर्षवर्धन ने क्या किया, फिर कन्नौज का किंगडम को हासिल किया एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और बंगाल की के अगेंस्ट में वो लड़ने लगे। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, और हर्षवर्धन जो थे वो ईस्ट में सक्सेसफुल हुए एंड कॉन्कर मगध एंड प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो। उसके बाद उन्होंने मगध में भी अपना शासन किया एंड बंगाल में भी। ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एज वियन, और वो कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हुए इन चीज जगहों को छोड़ के। ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इन टू द डेक्कन बट वॉज स्टॉप्ड बाई रूलर बिलोंगिंग टू द चाणक्य डायनेस्टी पुलकाशिन टू। उन्होंने चाहा तो बहुत कि जो भी डेक्कन है वहाँ पे भी हम लोग जाके अपना शासन जमाएं, बट उनको स्टॉप कर दिया गया चालुक्य की डायनेस्टी जो भी थी उसमें जो भी पुलकेशिन था उसकी वजह से उसने हर्षवर्धन का और डायनेस्टी आगे नहीं चलने दी। द पल्लवास, चालुक्यास एंड पलोकिस प्रशस्ति। The Pallavas Chalukyas were the most important ruling dynasty in South India during period। मतलब कि साउथ में पल्लवास चालुक्य इनकी डायनेस्टी थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। द किंगडम ऑफ द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। अभी आपको दिखाया था, कांचीपुरम में दिखाया था हमने आपको कि वहाँ पे थी, एंड कावेरी डेल्टा, जहाँ पे कावेरी डेल्टा भी हुआ करता था। वाइल दैट ऑफ द चालुक्य वॉज सेंटर्ड अराउंड रॉचर डॉग, और जो चालुक्य थे वो रॉचर डॉग की तरफ थे, बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्र, कृष्णा और तुंगभद्र के बीच में रॉचर डॉग। इन ऑल द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास। देखिए ये भी पूछ लेते हैं कि चालुक्य की कैपिटल कौन सी थी, तो इसमें भी देखिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चालुक्य की कैपिटल कौन थी, आईओ। वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, जो कि इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन चुका था। इट वॉज डेवलप्ड एज अ रीजन सेंटर विद नंबर ऑफ टेम्पल्स, जहाँ पे बहुत सारे नंबर में टेम्पल्स थे। पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज वेयर प्रॉस्पेरड टाउन। चालुक्यास और पल्लवीज क्या करते थे, बेसिकली एक दूसरे के लैंड पे कब्जा करने की, उनकी कैपिटल पे कब्जा करने की सोचते थे और किया करते थे। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन। जो भी चालुक्य रूलर था पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट रूलर हुआ। ही वॉज नोन अबाउट हिम फ्रॉम द प्रशस्ति। वो भी प्रशस्ति के द्वारा हम लोग को पता चला कि कौन था, ये क्या था। कंपोज बाई कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। और पुलकेशिन टू के बारे में किस पोएट ने लिखा जो उसके दरबार में था, रवि कीर्ति। दिस टेल अस अबाउट हिज एंसेस्टर, और उनके एंसेस्टर के बारे में भी उन्होंने लिखा था। हु वॉज ट्रैक्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन। 4 जनरेशन चली जाती कि उसके पिता बने, फिर उनके बेटे बने रूलर, फिर पिता बने, फिर उनका बेटा बना रूलर, फिर उनका बेटा, ऐसे 4 पीढ़ी चलती आ रही थी, ठीक है। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। जो भी पुलकेशिन था उसने जो भी अपना साम्राज्य था, न किंगडम था, वो किससे पाया, अपने चाचा से या ताऊ से, अंकल। कमेंट करके बताइए किसको किसका सब्जेक्ट रीजनिंग फेवरेट है। He led expeditions along both the west and south coast। जो भी रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी वेस्ट एंड द ईस्ट की कोस्ट थी वो एक्सपेडिशंस थी, ठीक है। बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा, मतलब हर्षवर्धन। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। वो अपनी पोएम में वर्ड्स के साथ खेला करते थे। हर्षवर्धन मीन्स हैप्पीनेस। हर्ष उनका इसलिए कहते थे क्योंकि हर्ष का मतलब होता है खुश रहना। द पोइट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट, पोइट ये कहते हैं कि उनकी जो भी वो हारे हैं उनकी वजह से हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्ष। जब वो हार गए उसके बाद जो भी हर्षवर्धन थे उनकी हंसी चली गई थी, तरीके से उनका हर्ष चला गया था। पुलकेशिन आल्सो अटैक द पल्लवास किंग। पुलकेशिन ने क्या किया, पल्लवास के किंग पे भी अटैक किया। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉक ऑफ द कैंचीपुरम, और उसने क्या किया, अपना जो भी शेल्टर बनाया, रहने की जगह बनाई, वो कैंचीपुरम के पास ही बनाई। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड।
चालुक्य की जो भी विक्ट्री थी, उनकी जीत थी, वो कुछ समय के लिए ही रही। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स। और जो भी चालुक्य या पल्लवास थे, न्यू रूलर्स राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी। अबाउट दिस वॉज ऑल्सो स्टडी इन चैप्टर ऑफ 7 जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, राष्ट्रकूटा और चोलास के बारे में। चलिए अब हम लोग स्टार्टअप करते हैं। हाउ वर दिस किंगडम एडमिनिस्ट्रेड, कि इन किंगडम को कौन एडमिनिस्टर करता था, ये कौन देख रेख करता था। ठीक है, एज इन द चैप्टर ऑफ अर्लीस्ट किंग्स लैंड रेवेन्यूज रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स। जो भी ये रूलर्स थे उनके लिए लैंड का जो भी रेवेन्यू या टैक्स हुआ करता था वो इम्पोर्टेंट हुआ करता था। एंड ए विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो भी गाँव हुआ करता था वो सिर्फ एक बेसिक यूनिट हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। कुछ न्यू डेवलपमेंट्स भी हुए। किंग्स अडॉप्टेड ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल ईदर इकोनॉमिकली, सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। बेसिकली जो भी राजा लोग हुआ करते थे वो क्या अडॉप्ट किया करते थे, जो भी आदमी हुआ करते थे उनका सपोर्ट, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, ठीक है, चाहे वो सोशली हो और चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ में हो। Some important administration posts were not hereditary. This means that sons succeeded fathers of these posts. बेसिकली जो भी बेटा हुआ करता था वो अपने पापा के बाद वही मतलब शासन संभाला करता था। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट हरिसेना वॉज महादंदा नायक, जो कि महादंदा नायक के नाम से प्रसिद्ध है, एंड चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। अपने पापा के तरीके वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर था। ठीक है, समटाइम्स वन पर्सन हैड मेनी ऑफिसेस। कभी कभी क्या होता था कि एक ही इंसान बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा करता था। फॉर इंस्टेंस, बिसाइड्स बीइंग ए महादंदा नायक के होने के बावजूद भी हरिसेना वॉज ए कुमार अमात्या भी थे। मीनिंग है इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, इसका मतलब था कि एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर एंड ए संधि विग्राहिक, और एक संधि विग्राहिक भी थे। मीनिंग मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो देखिए इनकी 3 पोस्ट तो यहीं देखने को मिल गई। बिसाइड इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड ए से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस एडमिनिस्ट्रेशन द नगरा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। और ये चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी या नरगा श्रेष्ठी भी इनके ही में इंक्लूड था। फिर लोग पढ़ते हैं जा सरतवाहा और द लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस, द प्राथम कुलिका और द चीफ क्राफ्ट पर्सन एंड द हेड ऑफ कयस्ट और स्क्रिप्ट्स। वो भी थे, मतलब एक चीफ क्राफ्ट पर्सन की तरह भी वर्क करते थे। दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्टिव एंड बट सूनर और लेटर सम ऑफ दीज पावरफुल मैंस ग्रू स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेटअप इंडिपेंडेंट किंगडम। इतनी सारी उनके ऊपर मतलब जिम्मेदारियां होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया, राज्य या साम्राज्य बनाया। एम्पायर होता है आपका साम्राज्य, किंगडम होता है आपका राज्य। ठीक है, इन न्यू काइंड ऑफ आर्मी, किस तरीके की न्यू आर्मी हुआ करती थी। लाइक अर्ली रूलर सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। ये लोग भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखा करते थे, जहाँ पे हाथी, रथ, चैरियोट्स को रथ कहते हैं, कैलिवरी एंड फुट शोल्डर्स, जो कि पैरों से शोल्डर चला करते थे, वो भी हुआ करते थे। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर दे नीड। जब भी राजा को जरूरत होती थी तब ये लोग आ जाते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलरली सैलरी, और उनको रेगुलर बेसिस पे सैलरी नहीं दी जाती थी। इंस्टीड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड, और कुछ लोगों को क्या होता था, सैलरी के बाद बजाय उनको ज़मीन मिल जाती थी या लैंड दे दिया जाता था। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर एंड हॉर्सेज एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वारफेयर। और बेसिकली क्या, जो भी रेवेन्यू या हमारा प्रॉफिट आता था लैंड से, वो किस लिए यूज़ में आता था, सोल्जर के लिए या हॉर्सेस के खाने पीने, उनको रहन रखाव में, या इक्विपमेंट के लिए, कि जो भी टूल्स वगैरह यूज़ आते थे हमारे वार वगैरह में, उसके लिए। दीज मेंस वर नोन एज
समांताज। इन लोगों को क्या कहा जाता था? समांताज कहा जाता था। जो भी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है वो ग्रीन से मार्क कर रहे हैं। वेरेवर द रूलर वॉज वीक समांताज ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। जैसे उनको लिखता था कि हमारा राजा कमज़ोर पड़ रहा है, तुरंत ही समांताज आते थे और उनकी मदद करते थे। असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम। साउथर्न किंगडम की जो भी असेंबलीज हुआ करती थी वो किस प्रकार से हुआ करती थी? द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवास मेंशन ए नंबर ऑफ सोशल असेंबलीज। पल्लवास के मेंशन में इंस्क्रिप्शन में लिखा था कि किस तरीके से लोकल असेंबलीज हुआ करती थी। दिस इंक्लूडेड द सभा। इसके अंदर सभा इंक्लूड थी। विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण एंड लैंड ओनर्स। जिसके अंदर ब्राह्मण जो भी हुआ करते थे या लैंड ओनर हुआ करते थे उनकी सभा हुआ करती थी। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटी विच लुक आफ्टर इरीगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स। और क्या करते थे कि जो भी इनकी सब कमेटीज़ बना करती थी वो मतलब सिंचाई के बारे में, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, आपके जो भी एग्रीकल्चर हुआ करता था उसके बारे में, रोड्स और जो भी टेम्पल वगैरह हुआ करते थे उसके बारे में। द ओन वॉज ए विलेज असेंबली। देखिए मार्क कर लीजिए, और वॉज ए विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण। और कौन लोग हुआ करते थे? ऐसे लैंड ओनर जो कि ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे। एंड द नगरम, नगरम कौन हुआ करते थे? वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। एक मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। इट इज़ लाइकली दैट असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट। और क्या हुआ करते थे? जो भी असेंबलीज हुआ करती थी वो कंट्रोल किया करते थे रिच पर्सनस या पावरफुल जो भी लैंड ओनर्स हुआ करते थे वो करा करते थे। मेनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। और जो भी असेंबलीज के वर्क हुआ करता था वो कंटिन्यूसली फंक्शन करती थी, सेंचुरीज से वर्क करती आ रही थी। 2 पेजेस और बचे हैं बस आप लोग के, आपका 9th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑर्डिनरी पीपल किसे कहते थे। देखिए ऑर्डिनरी पीपल मतलब आपके साधारण लोग, वो कैसे रहते थे या क्या करते थे। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम ए प्ले एंड अदर अकाउंट। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। देखते हैं कि कैसे लोग क्या किया करते थे। कालिदास इज नोन एज हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन ए किंगडम किंग्स कोर्ट। कालिदास जो भी थे आपके फेमस पोएट हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने किंग के कोर्ट के बारे में लिखा है। An interesting feature about this play is that king and most Brahmin was shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmin use Prakrit. देखिए बेसिकली क्या होता है, जो भी राजा हुआ करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो आपकी संस्कृत यूज़ किया करते थे। और जो भी औरत आदमी ब्राह्मण और राजा लोगों को छोड़ के हुआ करते थे, उनको हटा के वो लोग प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। हिज मोस्ट फेमस प्ले, कालिदास जी का जो भी फेमस प्ले है, ठीक है, उसका क्या नाम है? अभिज्ञाना शकुंतलम, ठीक है। इज़ द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन ए किंग नेम दुष्यंत एंड ए यंग वुमेन नेम शकुंतलम। देखिए बेसिकली इसके बारे में जो एक लव स्टोरी है ये अभिज्ञाना शकुंतलम, ये पूछा भी जाता है आपके सीटेट वगैरह के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। किस अंदर क्या, तो इसके अंदर कौन था? एक किंग था जिसका नाम था दुष्यंत और एक लेडी थी जिसका नाम था शकुंतला। उनकी लव स्टोरी के बारे में लिखा है उन्होंने, ठीक है। ही फाइंड इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ ए पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। उन्होंने एक फिशरमैन की कहानी भी लिखी है जो कि गरीब हुआ करता था। ये है ए फिशरमैन फाइंड्स ए रिंग। चलिए पढ़ के देखते हैं, इंटरेस्टिंग सी लग रही है। ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला बट विच हैड बी इंसिडेंटली swallowed बाई ए फिश। बेसिकली एक फिशरमैन हुआ करता था जो फिश का पालन पोषण करते हैं, उनको क्या मिला? एक अंगूठी मिली, ठीक है। वो राजा ने शकुंतला को दी थी जिससे वो प्रेम करते थे या प्यार करते थे, ठीक है। बस क्या हुआ कि जो भी एक मछली थी वो उसको निकल गई थी। When he went to the place with it, the gateman accused him to theft. और जब भी वो जाता था तो उनको गेटमैन कहते थे कि तुमने ये चीज़ चोरी की है। द चीफ पुलिस ऑफिसर वॉर रेदर रूड। और जो चीफ ऑफिसर हुआ करते थे वो भी उनके लिए रूड हुआ करते थे उस फिशरमैन के ऊपर। यहाँ तुमने चोरी की थी, चिल्ला चिल्ला के बोलते होंगे। हाउ एवर द किंग वॉज हैप्पी वेन ही सॉ द रिंग एंड सेट ए
रिवार्ड फॉर द फिशरमैन। राजा ने ये अंगूठी देखी और बहुत खुश हुए और फिशरमैन को रिवार्ड भी दिया, मतलब गिफ्ट भी दिया। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक द शेयर ऑफ द रिवार्ड एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव ए ड्रिंक। और जो भी गेटमैन था और पुलिसमैन था, उनने क्या सोचा कि जो भी इसको इनाम मिला है उसका हमको भी थोड़ा हिस्सा चाहिए और साथ में हम लोग ड्रिंक पीते हैं। ये हो गई आपकी छोटी सी स्टोरी। देन आपका पढ़ते हैं द चाइनीज पिलग्रिम फाजियन नोटिस द plight of those who were treated untouchable by the high and mighty। जो लोग भी untouchable जिनको कहा जाता था, ठीक है, दूर दराज किया जाता था, उनके बारे में लिखा है। they were expected to live in a outskirt of the city। he writes if such a man enters a town on a market plate he strike a piece of wood in order to keep himself separate। और जब वो आते थे शहर में तो उनको एक लकड़ी का दे दी जाती थी कि वो अपने आप को दूर रखें और लोगों से। People hearing this sound know what it means and avoid touching him and brushing against him। लोग जब आते थे तो उनकी बातों सुन लेते थे तो उनसे दूर भागते थे और अवॉइड करते थे उनको टच करना, छूने से मना करते थे। एंड बनावट प्रोवाइड अस विद ए विविड पिक्चर ऑफ द किंग आर्मी ऑन द मूव। और जो भी बनावट थे उन्होंने एक अच्छी पिक्चर बताई हम लोगों को किंग आर्मी के बारे में। देखिए ये पूरी लिखी है। द किंग आर्मी ट्रेवल विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। बहुत सारे इक्विपमेंट के साथ जो किंग की आर्मी थी वो जाती। अपार्ट फ्रॉम वेपन देयर इज थिंग्स ऑफ डेली यूज ऑफ पॉट्स पैन फर्नीचर्स गोल्डन फूड शोर फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट डियर रैबिट्स vegetables spices carried on carts and lowered to the pack animals such as camels and elephants। देखिए जो भी आर्मी हुआ करती थी किंग क्या, ठीक है, वेपन्स को छोड़ के वो इन सब कामों में लग गई थी, फूड को स्टोर करना, रखवाना, ठीक है, कैमल और हाथी के ऊपर रखवा के। दिस ह्यूज आर्मी वॉज अकम्पेन्ड बाई म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट। जब भी लोग क्या म्यूजिशियन जो भी ड्रम पीटते थे या ड्रम बजाते थे और हॉर्न आवाज़ लगाए तब ये लोग वर्क करना स्टार्टअप कर देते होंगे। विलेजर्स हैज़ टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी अमंग द वे। और जो भी विलेजर्स हुआ करते थे उनको हॉस्पिटल की सुविधा भी दी जाती थी। दे केम विद द गिफ्ट ऑफ कर्ड गुड़ एंड फ्लावर्स एंड प्रोवाइडेड फोडर्स फॉर द एनिमल्स। और वो लोग गिफ्ट लेके आते थे दही गुड़ और आपके फूल, ठीक है, और प्रोवाइड किया करते थे फोडर्स एनिमल्स को, ठीक है। दे ऑल्सो ट्राइड टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट एंड पिटिशन बिफोर हिम। वो लोग चाहते थे कि हम राजा से मिले और अपनी जो भी कंप्लेंट हैं उनको बताएं। द आर्मी लेफ्ट इट राइट और डिस्ट्रक्शन बिहाइंड एलिफेंट्स ऑफन ट्रैम डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स एंड ऑक्सन ओट ऑफ द कैरवा ऑफ मर्चेंट्स एंड रेन अवे स्केट बाय द ट्रेमर। द आर्मी जो भी आर्मी हुआ करती थी, ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं होता था। एलिफेंट्स बेसिकली क्या होते थे, वो कभी कभी इतना वर्क या लोड पड़ जाता था, ट्रैम्ड हो जाते थे वो लोग, ठीक है। तो यही सब बातें बताई गई है कि बेसिकली इसमें क्या होता था, क्या कहता। बनावट से द होल वर्ल्ड वॉज सलोड अप इन डस्ट। बनावट ने कहा कि जो भी हमारा पूरा मतलब कि वर्ल्ड है, संसार है, वो डस्ट के अंदर है। चलिए आपका 9th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो और ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस आप NCERT पढ़ना चाहते हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।